चैप्टर 79 कामना। देवी चित्रलेखा को अपने भवन में आए आज 5 दिन हो चुके थे। देवी चित्रलेखा के स्वास्थ्य की कामना केवल चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त और प्रियवर्मा ही नहीं कर रहे थे, समग्र पाटलिपुत्र उसके आरोग्य की प्रार्थना कर रहा था। जब चित्रलेखा राजवैद्य का आशीर्वाद लेकर वैशाख कृष्णा पंचमी को एक शिविका में बैठकर अपने भवन की ओर विदा हुई थी, तब औषधालय के बाहर हजारों नर नारी वहां एकत्रित हो गए थे। जो ही शिविका बाहर आई, सभी आनंद से उछल पड़े और शिविका पर पुष्प वृष्टि करने लगे। उन्होंने जयनाद से आकाश को गुंजा दिया। ऐसे तो भवन में आए 5 दिन बीत गए थे। इन 5 दिनों में प्रियवर्मा ने देवी से मिलने के अनेक प्रयत्न किए, परंतु चित्रलेखा अपने शयनखंड से बाहर नहीं निकली। एक दिन आचार्य विष्णुगुप्त आए और बातों ही बातों में पूछ लिया, बेटी, रत्नकुंभ में विष है, यह तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? चित्रलेखा ने हंसकर कहा, आचार्य देव, अपराधी नगर त्याग कर चुका है, अब भय का कोई कारण नहीं है। मैं भय के कारण नहीं पूछ रहा हूँ, परंतु तुम्हें यह ज्ञात कैसे हुआ, यह जानना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा, यह एक लंबी राम कहानी है। जिस व्यक्ति से मुझे यह ज्ञात हो सका है, वह स्वयं आपके पास आएगा। वह यदि कहने के लिए नहीं आएगा तो मैं स्वयं कहूंगी, किंतु पिता के समक्ष पुत्री को हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वेणुदत्त के इस षड्यंत्र के सहभागी उस व्यक्ति को आपको अभयदान देना होगा। चित्रलेखा ने कहा, वेणुदत्त को जब हमने अभयदान दिया है तो दूसरे को क्यों नहीं? मैं आज ही उसे अभयदान देता हूँ। जब तुम्हारी इच्छा हो तब मुझे बताना, आचार्य ने कहा। उसके बाद आचार्य अपनी धर्म कन्या को आशीर्वाद देकर चले गए। चंद्रगुप्त की ओर से विमल सेन प्रतिदिन वहां आता और पूरे समाचार लेकर जाता। इस प्रकार और 5 दिन बीत गए। आज वैशाख कृष्णा दशमी है। चित्रलेखा स्नान गृह से निकलकर अपने शयन कक्ष में बैठी है। अपर्णा उसके कुंतल केशों में मोती पिरो रही है। वहां चित्रा ने आकर कहा, देवी, राजवैद्य आए हैं, उनका स्वागत करो और उन्हें ससम्मान श्रृंगार कक्ष में बिठाओ। मैं अभी आती हूँ। चित्रा चली गई। चित्रलेखा श्वेत रंग का उत्तरीय धारण कर श्रृंगार कक्ष में आई। राजवैद्य वहां बैठे थे। चित्रलेखा ने उन्हें नमस्कार किया। राजवैद्य ने आशीर्वाद देकर नाड़ी परीक्षण किया। वे बोले, पुत्री, अब औषध सेवन की आवश्यकता नहीं रही, पथ्य की भी जरूरत नहीं है। तुम संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हो। मेरी मंगल भावना है कि तुम दीर्घायु हो। फिर कुछ बातें कर श्रीदत्त शर्मा वहां से जाने के लिए उठे। चित्रलेखा ने कहा, वैद्यराज, कुछ समय तक यहाँ ठहरे, मैं अभी आ रही हूँ। क्यों? 2-4 क्षणों के लिए, कहकर चित्रलेखा खंड के बाहर चली गई। वैद्यराज पुनः आसन पर बैठ गए। कुछ ही क्षणों के पश्चात चित्रलेखा एक पुष्पमाला लेकर आई और वैद्यराज को पहना दी। वैद्यराज ने चित्रलेखा के सिर पर हाथ रखकर भाव भरे हृदय से आशीर्वाद दिया। इतने में ही चित्रा एक विशाल स्वर्ण थाल कौशेय वस्त्र से ढककर वहां ले आई। चित्रलेखा बोली, कृपालो, मेरी यह नम्र भेंट आप स्वीकारें। पुत्री, वैद्य भेंट स्वीकार नहीं करते, फिर भी इतना तो लेना ही होगा। चित्रलेखा ने चित्रा के हाथ से थाल लेकर वैद्यराज के चरणों में रखा। देवी, वैद्य अकिंचन रहे, इसी में आयुर्वेद और जनता का कल्याण है। चित्रलेखा विचार में पड़ गई। उसने कहा, यह भेंट आपको नहीं, औषधालय को अर्पित करती हूँ। आप इसका कुछ भी उपयोग करें। औषधालय को राज्य की ओर से सहयोग मिलता ही है, मुझे भी कुछ लाभ तो मिलना ही चाहिए। चित्रलेखा ने आग्रह चालू रखा। वैद्यराज ने थाल से वस्त्र हटाया। देखते ही वे चौंके और बोले, पुत्री, इसमें तो एक राज्य को खरीदने जितनी संपत्ति है। मेरे यहाँ यह संपत्ति यूं ही पड़ी है, आपके वहाँ यह जन कल्याण के काम आएगी, आप स्वीकार करें। चित्रलेखा ने कहा। वैद्यराज बोले, देवी, मैं इस संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊंगा। वैद्य अपने व्रतों की सुरक्षा करे, यही उचित है। इतना धन आवश्यक नहीं है। कुछ स्वर्ण मुद्राएं औषधालय के कोष में भेज देना, तुम्हारी भावना भी पूर्ण होगी और वैद्य का व्रत भी सुरक्षित रहेगा। श्रीदत्त ने कहा।
चित्रलेखा ने तत्काल भांडागारी को बुलाकर कहा, आज ही औषधालय के कोष में 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं पहुंचा देना। भांडागारी मस्तक झुकाकर चला गया। चित्रा की ओर देखकर चित्रलेखा ने कहा, चित्रा, आज मैं औषध और पथ्य से मुक्त हुई हूँ। मेरे जीवन की उषा का उदय हुआ है। इसकी स्मृति में तुम भवन के प्रत्येक दास दासी को एक एक अलंकार देना। जी, और तुम अपने पुत्र को मेरे पास ले आना। मैं उसको यह रत्नमाला पहनाऊंगी। कहकर चित्रलेखा ने स्वर्ण थाल से एक अमूल्य रत्नमाला, जो कभी युवराज श्रीनंद ने भेंट स्वरूप दी थी, उसे उठाकर अपने पास रख लिया। चित्रा स्वर्ण थाल लेकर बाहर जाने लगी। तब चित्रलेखा ने कहा, चित्रा, क्या? मैं शयन कक्ष में जा रही हूँ। तुम आर्य प्रियवर्मा को वहां भेज देना। जब तक प्रियवर्मा मेरे पास ठहरे तब तक दूसरा वहां आने ना पाए, यह ध्यान रखना। मस्तक झुकाकर चित्रा चली गई। इन 5 दिनों में वह देवी को कुछ भी नहीं पूछ सकी थी। देवी के समक्ष वह प्रश्न करने जाती और जब देवी को गहरे विचारों में डूबा हुआ देखती तो उसका प्रश्न खत्म हो जाता। आज देवी में आए परिवर्तन को देखकर चित्रा प्रसन्न हुई। चित्रलेखा शयन गृह में गई। मुक्त वातायन यानी ओपन विंडो से सूर्य का प्रकाश आ रहा था। चित्रलेखा भवन के पृष्ठ भाग में प्रवाहमान गंगा की धारा को देखकर एक आसन पर बैठी। अपर्णा ने आकर कहा, देवी, वेणी बंधन? अभी नहीं। अपर्णा चली गई। इतने में ही हंसनेत्रा ने आकर कहा, अंगराग तैयार है, बाद में कहला दूंगी। कहकर चित्रलेखा ने हंसनेत्रा को भी भेज दिया। 5-10 क्षणों तक गंभीर मौन। चित्रलेखा क्या सोच रही होगी, यह कल्पना करना कठिन है। अपने प्रियतम के साथ कैसे बात करनी है, संभव है यही बात सोच रही होगी। चित्रा ने आकर विचारमग्न देवी से कहा, आर्यपुत्र आ रहे हैं, तुम बाहर ही रहना, द्वार बंद कर देना। जी, कहकर चित्रा चली गई। उसके मन में विचार आया कि क्या आज देवी अपने प्रियतम को प्रेम से सरोबार करेगी। प्रियवर्मा खंड में आया। चित्रा ने द्वार बंद कर दिया। चित्रलेखा ने प्रियवर्मा को देखते ही खड़े होकर कहा, आयुष्मान की जय हो। प्रिय, स्वस्थ तो हो ना? हाँ, वैद्यराज आए थे, अब मैं पूर्ण निरोग हूँ, ऐसा कह रहे थे। प्रियवर्मा एक आसन पर बैठा। चित्रलेखा खिड़की के पास जाकर पवन नीरा गंगा को निहारती रही। मौन, मौन, मौन। कुछ क्षणों बाद प्रियवर्मा ने पूछा, लेखा, 5 दिनों तक तुम्हारे दर्शन नहीं मुझे ज्ञात है। आप अत्यंत व्याकुल आकुल हो रहे थे, परंतु मैं अस्थिर थी, इसलिए आपसे मिलने में हिचकती थी। आज मैं स्वस्थ हूँ, स्थिर हूँ। मैंने अभी आपको अपने मन की बात कहने के लिए ही बुलाया है। आप सुनेंगे? प्रियवर्मा नहीं जानता था कि लेखा को षड्यंत्र की बात ज्ञात है। वह बोला, एक ही बात क्यों, अनंत बातें सुनूंगा। तुमने ही तो मुझे कहा था ना कि चलो हम दोनों एक दूसरे में समा जाएं। चित्रलेखा प्रियवर्मा के सामने रखे एक आसन पर बैठी और मृदु स्वरों में बोली, आप कौन से प्रदेश के दंडनायक बनना चाहते हैं? ऐसा विचित्र प्रश्न सुनकर प्रियवर्मा आश्चर्यचकित रह गया। उसने सहजता से पूछा, मुझे दंडनायक होना ही नहीं है। राजा का पद मिले तो क्या जरूरत है? मेरी इच्छा है, चित्रलेखा ने कहा। प्रियवर्मा चित्रलेखा की ओर देखता रहा। वह कुछ समझ नहीं सका। लेखा बोली, सम्राट ने मुझे एक वचन दिया है। आपको राजा बनाने के लिए उस वचन का उपयोग किया जा सकता है। प्रियवर्मा मौन रहा। चित्रलेखा ने कहा, क्या इच्छा है? तुम्हें राजरानी पद के गौरव पर प्रतिष्ठित करने के लिए मैं तुम्हारी इच्छा को स्वीकार करूंगा। प्रियवर्मा बोला, केवल मेरे लिए? हाँ प्रियतम, अपने मन की बात आज मैं आपको पहली बार कह रही हूँ। मेरी सारी इच्छाएं विषपान के साथ मर गई है। केवल आपकी इच्छा पूरी करने में ही मैं अपनी इच्छा पूर्ति समझती हूँ, चित्रलेखा ने गंभीर स्वरों में कहा। प्रियवर्मा का विस्मय बढ़ा। उसके मन में प्रश्न उभरा, लेखा ने विषपान क्यों किया? वह बोला, देवी, एक प्रश्न का सही उत्तर देंगी? हाँ।
आपने विषपान क्यों किया? प्रियवर्मा ने पूछ लिया। चित्रलेखा सुखासन में बैठ गई और मृदु स्वर में बोली, आपको बचाने। क्या तात्पर्य? प्रियवर्मा के चेहरे पर विचित्र रेखाएं उभर आई। आपको संभव है ज्ञात नहीं कि मैंने आपकी और वेणुदत्त की सारी बातें सुनी हैं। उन्हें सुनने के पश्चात मेरा धर्म या कर्तव्य क्या हो सकता था? मुझे यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं हुई थी कि जिस व्यक्ति को मैं अपना जीवन और यौवन समर्पित करने वाली हूँ, उसका हृदय पाप से भरा हुआ और इतना क्षुद्र होगा। बीच में ही प्रियवर्मा बोल पड़ा, देवी, आज मैं स्वस्थ और निरोग हूँ। आपके प्रति मेरे मन में कोई रोष नहीं है, मात्र एक ही कर्तव्य की भावना है। यदि राजा बनने की इच्छा हो तो आपको किसी एक प्रदेश का राजा बना दूं। प्रियवर्मा का चेहरा श्याम हो गया। चित्रलेखा ने विषपान क्यों किया वह उसकी समझ में आ गया। दोनों के बीच गंभीर मौन। 5-7 क्षणों बाद प्रियवर्मा बोला, देवी, मुझे क्षमा करें। चित्रलेखा बोली, आपके प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का अन्यथा भाव नहीं है। आपको क्षमा देने के लिए ही तो मैंने विषपान किया था। प्रियवर्मा चित्रलेखा के तेजस्वी बदन की ओर देखने लगा। चित्रलेखा बोली, विषपान करने के बाद मृत्यु के साथ मेरा गाढ़ परिचय हुआ है। उस परिचय में मैं जान सकी कि संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। विलास, भोग, कपट, मोह, काम, मान, क्रोध, ईर्ष्या, इन सारे आकर्षणों में मनुष्य फंसा रहता है। यह संसार का स्वरूप है। मृत्यु ने मेरे कान में कहा था, राज्य तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, यौवन भी बीत जाएगा। अरे, यह शरीर जिसकी इतनी सुरक्षा की जाती है वह भी चला जाएगा। मेरे कानों में मौत के ये शब्द गीत बनकर गूंज रहे थे। 5 दिनों तक इस गुंजराव को सुनती रही और अपने हृदय में उतारती रही। आज प्रातःकाल ही मैंने अपना निर्णय ले लिया है। प्रश्न अब केवल आपका है। आपको 2 में से एक वस्तु पसंद करनी है। वह धीरे से बोला, कौन सी 2? राज्य अथवा प्रायश्चित? प्रियवर्मा को मानो वज्र का प्रहार लगा। वह बोला, यह सब भूल जाओ, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, इसी से तो निरोग हुई हूँ। यदि आपको राज्य चाहिए तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगी, और प्रायश्चित करना हो तो आचार्य देव के पास जाओ और पूरी बात बताओ। उन्होंने आपको अभयदान दिया है। प्रियवर्मा विचार में लीन हो गया। कुछ समय पश्चात बोला, प्रायश्चित करूं तो आपका कल्याण होगा। फिर मैं आपको प्रसन्न कर सकूंगा? मैं तो अभी भी प्रसन्न ही हूँ, क्योंकि मैंने सब कुछ भुला दिया है। मैंने अपना मार्ग निश्चय कर लिया है। कौन सा मार्ग? मैं भवन का त्याग करने वाली हूँ। लेखा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप राज्य मांगे या प्रायश्चित करें, मैं निश्चित होकर अपना कर्तव्य निभाऊं। लेखा ने शांत स्वरों में कहा। प्रियवर्मा विचार जगत में भटकने लगा। कुछ क्षणों के पश्चात चित्रलेखा बोली, यदि आपको अपने दोष का भान होता हो तो आप प्रायश्चित करें, अन्यथा राज्य सुख भोगें। मैं सब कुछ विस्मृत कर देना चाहती हूँ। आप भी मुझे भूल जाना। देवी, यह मेरा अंतिम निर्णय है। संसार का यही स्वरूप समझ लेने के पश्चात कौन उसमें रहना चाहेगा? अग्नि की बाहों में भरने से मात्र जलना ही होता है। मैं जलकर भस्म नहीं होना चाहती। जलना और जलाना यह संसार की क्रिया है। शांत होना और शांत करना यह आत्मा की क्रिया है। मेरी माँ ने संसार त्याग किया था, जिसकी तुलना करने वाला भारत में कोई नहीं था। मेरी बहन ने भी इसी भवन का त्याग किया था और सर्व त्याग के मार्ग पर अग्रसर हुई थी। मृत्यु के पश्चात, परिचय होने के पश्चात मुझे ये ज्ञात हो गया है कि मृत्यु के वशवर्ती होने में नहीं, उसे जीतने में ही श्रेय है। पुनः मृत्यु ना हो, पुनः जन्म ना हो, इसके लिए ही ज्ञानियों ने सर्वत्याग का मार्ग निर्दिष्ट किया है। वही मार्ग मुझे दिख रहा है। प्रियवर्मा ने सजल नयनों से चित्रलेखा की ओर देखा। चित्रलेखा के आनंद पर अपूर्व दीप्ति थी। मैं आपका निर्णय जानना चाहती हूँ, लेखा ने कहा। आप ही मुझे प्रायश्चित दें, प्रियवर्मा ने कहा। आयुष्मान, कोई किसी को प्रायश्चित नहीं दे सकता। यह तो अंतःकरण का कार्य है।
आप ही अपना मार्ग निश्चित करें। हाँ कहकर प्रियवर्मा खड़ा हुआ, वातायन के पास गया, बाहर दृष्टिपात किया। चिलचिलाती धूप, सूर्य मध्य आकाश में था। कुछ क्षणों बाद वह लौटा और बोला, मेरे पाप का प्रायश्चित आपको क्यों करना चाहिए? यह सुनकर चित्रलेखा हंसी और हंसते हंसते बोली, आपके पाप का प्रायश्चित मैं नहीं करती। आपको तो मैं अपना गुरु मानती हूँ। विषपान करने की शक्ति आपकी बातों से मिली और उसी के प्रताप से मृत्यु से मेरा परिचय हुआ और मृत्यु को जीतने की कामना जागी। मैं आपके लिए प्रायश्चित नहीं करती, मैं अपना कल्याण करना चाहती हूँ। इसमें न दुख है, न शोक है, न भय है, केवल आनंद ही आनंद है। देवी, क्या? मैं कल आपको उत्तर बता दूंगा। तब तक मैं आपके कल्याण की कामना करती रहूंगी, चित्रलेखा ने कहा और प्रियवर्मा विचार मग्न मन से बाहर निकला।